दिस इज चैप्टर नंबर 1 ऑफ ज्योग्राफी, लोकेटिंग प्लेसेस ऑन अर्थ। तो इसमें दिया है जैसे कि एक 2.5 सेंटीमीटर इक्वल्स अगर 500 किलोमीटर है, 2.5 सेंटीमीटर इक्वल टू 500 किलोमीटर, तो पहले 1 सेंटीमीटर इक्वल टू निकालना रहेगा। तो उसके लिए क्या करेंगे, 500 को हम लेंगे डिविडेंड यानी कि अंदर में, और डिविजर के तौर पर क्या रहेगा 2.5। इसको कैसे निकालना आपको पता ही है, डेसिमल रिमूव करेंगे तो एक जीरो इधर बढ़ जाएगा, फिर 25 दूनी यानी 25 टू जा 50, और 2 जीरो बचेगा, 2 जीरो लिख देना है, ये तो पता ही है आप लोगों को। तो ऐसा करके हमारे पास निकल गया 1 सेंटीमीटर इक्वल टू कितना किलोमीटर, 200 किलोमीटर। अब मैप में वैसे तो जो नर्मदा रिवर है, नर्मदा रिवर की लेंथ 1312 किलोमीटर है, एग्जैक्ट में कितना है 1312, 1312 किलोमीटर है एग्जैक्ट में। लेकिन यहाँ पर आप खुद देखें क्वेश्चन में उसमें बोला है कि उसको अप्रोक्स में लेना है बोल के, तो मेजर लेंथ हम 6 सेंटीमीटर, ये 6 सेंटीमीटर क्या है मैप में, मैप में जब हमने उसको स्केल में मेजर किया तो कितना सेंटीमीटर निकला 6 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर बराबर 200 किलोमीटर, तो 6 यानी 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना निकला 1200 किलोमीटर, एग्जैक्ट में 1312 किलोमीटर है नर्मदा रिवर की जो लेंथ है वो। फिर हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है कि अगर जैसे कि इंडिया में आपको पता है जो इंडिया है वो ग्रीनविच मेरिडियन से 5 आवर और 30 मिनट आगे है, क्या है आगे है, प्लस में है, क्या है प्लस में। तो लंदन में जब 12 बजेंगे किसके शाम के पीएम दोपहर के, किसके दोपहर के, तो इंडिया में कितने बजेंगे 5:30, कितने बजेंगे 5:30। लंदन में जो टाइम है, दरअसल लंदन की जो ग्रीनविच मेरिडियन वहां से लिया गया है, ग्रीनविच वहां एक लेबोरेटरी थी वहां पर से लिया गया है। तो वहां अगर 12 बजते हैं तो यहाँ 5.5 घंटा आगे, यानी कि 5:30 बजते शाम के, जितना भी लंदन में टाइम बजे उसका 5.5 घंटा आगे। जैसे लंदन में अगर 1 बजेगा तो, लंदन में अगर 1 बजेगा तो 6:30 बजेगा, 5.5 घंटा आगे और कुछ नहीं है। बाकी ये सब पता है आपको। जो हमारा स्टैंडर्ड प्राइम मेरिडियन है वो क्या है 82 डिग्री, इसको बोलते हैं, ये जो जीरो जैसे दिख रहा है छोटा सा उसको बोलते हैं डिग्री, क्या बोलते हैं, और ये एक का आपको ये दिख रहा है उसको बोलते हैं मिनट, क्या बोलते हैं मिनट। 82 डिग्री 30 मिनट, 82 डिग्री 30 मिनट, और 2 ठो रहेगा तो सेकंड, 2 डैश रहेगा तो, और डैश नहीं है ऊपर में जो ऐसे लकीर जैसे दिख रही ना, 1 रहेगा तो मिनट, क्या रहेगा ये है मिनट, 2 रहेगा तो सेकंड। ये कोऑर्डिनेट्स होता है, कोऑर्डिनेट्स को ऐसे किया जाता है, बस ये तो है ही है। फिर दूसरा, फिर हमारे पास जो थर्ड क्वेश्चन है कि जो मैप में कलर्स का इस्तेमाल, कलर्स सिंबल्स इन सब का इस्तेमाल क्यों करते हैं, इसमें 3 पॉइंट है। पहला पॉइंट है क्लैरिटी एंड क्विक रिकॉग्निशन। क्लैरिटी रहने का मतलब यह है जैसे कलर रहेगा तो जैसे ब्लू कलर आपको पता ही है रिवर्स वाटर बॉडीज के लिए रिप्रेजेंट किया जाता है, रिवर हो लेक हो इन सब के लिए कौन सा कलर यूज किया जाता है ब्लू कलर। वैसे आप देखो कि ग्रीनरी हरियाली को, पेड़ को, ये सब को दर्शाने के लिए कौन सा कलर ग्रीन कलर। वह और सिंबल की अगर हम बात करें तो आपने देखा होगा कैपिटल को दर्शाने के लिए किसी भी राज्य का या देश का स्टार बनाते हैं, क्या बनाते हैं स्टार, रेड कलर में वैसा टाइप से। वैसे पीओ का मतलब क्या होता है पोस्ट ऑफिस। उससे क्या होता है रीडर्स यानी जो पढ़ने वाला है वो इंस्टेंटली तुरंत से ये आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि ये नीला दिखा तो ये नदी है, नीला कलर कैसे दिखा मतलब वो झील है, ऐसा करके। तो इससे जब जो लोग मैप पढ़ने के एक्सपर्ट हो जाते हैं तो ऐसे भी जान डालते हैं। बाकी इससे आप लोग भी जान डालोगे, जहां नीला दिखा मतलब पानी, पीओ दिखा मतलब पोस्ट ऑफिस, पीओ दिखा मतलब पोस्ट ऑफिस। इसमें 2 पॉइंट और है। हम लोग जो क्वेश्चन नंबर थर्ड जो भी क्वेश्चन नंबर थर्ड है उसका हम लोग जो 2 पॉइंट बचा था उसको हम लोग अब डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन हमारे पास व्हाई डू वी नीड कलर्स एंड सिंबल्स इन मैप। मैप में हमको कलर्स और सिंबल्स का जरूरत क्यों पड़ता है, तो उसका एक पॉइंट हमने कल डिस्कस किया था। आज दूसरा पॉइंट देखते हैं, स्पेस सेविंग। क्या है पॉइंट स्पेस सेविंग। स्पेस यानी जगह होता है, क्या होता है जगह, जगह की बचत करने के लिए, क्या करने के लिए कॉम्पैक्ट सिंबल रिप्लेस डिटेल ड्राइंग ऑन क्राउडेड मैप। क्राउडेड यानी होता है बहुत ज्यादा भीड़ भाड़, क्या होता है
बहुत ज्यादा भीड़ भाड़। जैसे कि ब्लैक बोर्ड में बहुत सारा चीज लिखा हुआ है, इधर थोड़ा दूर दूर में लिखा हुआ है, तो ये क्या है, थोड़ा स्पेसिंग है। क्या है, स्पेसिंग है। और यहाँ पर देखो, ये देखो लास्ट का ये 4 पॉइंट दिख रहे हैं, उसमें बहुत ज्यादा क्राउडेड लग रहा है कि नहीं लग रहा है? ये क्राउडेड का एग्जाम्पल देखो ध्यान से, ये आपको लग रहा है बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ चल रहा है यहाँ, और इधर थोड़ा खाली लग रहा है, तो इधर को बोलेंगे क्राउडेड। क्या बोलेंगे? क्राउडेड, यानी भीड़ भाड़। तो यहाँ भीड़ भाड़ का मतलब ये है। अब मैप में इंसान लोग का भीड़ भाड़ थोड़ी होगा, लोकेशंस का भीड़ भाड़ होगा। ठीक है, तो वो जो है थोड़ा स्पेस को सेव यानी कि स्पेस बचाने में मदद करता है। क्या करता है? स्पेस बचाने में मदद करता है। अब देखो जहां पर आप पीओ लिख रहे हो, पीओ, और पोस्ट ऑफिस लिख रहे हो, जगह किसमें बचेगा? पीओ लिखने में बचेगा। तो इसलिए मैप में जगह बचाने के लिए शॉर्टकट सिंबल्स का यूज किया जाता है। क्या यूज किया जाता है? सिंबल्स। फिर है स्टैंडर्डाइजेशन। क्या है? स्टैंडर्डाइजेशन। अ कॉमन लेजेंड, लेजेंड बोला जाता है मैप में, उसको बोलते हैं जैसे कि जो सिंबल वगैरह रहता है, इसका मतलब ये है, इस चीज का, इस सिंबल का मतलब ये है, इस निशान का मतलब ये है, उसको मैप में लेजेंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लेजेंड। इंश्योर यूनिफॉर्म अंडरस्टैंडिंग अक्रॉस ऑल मैप, मैप को समझने में आसानी होता है। लेजेंड्स यानी कि जैसे पीओ लिखा है तो पीओ बराबर पोस्ट ऑफिस लिखा रहेगा, ये जो स्टार बना है इसका मतलब कैपिटल होता है, ऐसा के साइड में लिखा रहता है, इसका मतलब ये है। क्या लिखा रहता है? इस सिंबल का मतलब ये है, इस शॉर्टकट का मतलब ये है, वैसे एक बॉक्स में लिखा रहता है। जब हम डिजिटल बोर्ड में ले जाएंगे तो याद दिलाना, इसको बताएंगे। ठीक है, आप लोग कॉपी में नोट, बुक में नोट करो इसको, लास्ट में लेजेंड्स उसको दिखाएंगे तब आपको समझ में आएगा। ठीक है, नोट करिए लेजेंड्स, बुक के लास्ट में ऐसे नोट करिए लेजेंड, तो उसको दिखाएंगे हम लोग आपको। कोई लिखो, कोई कौन मॉनिटर लिखिए, या लास्ट में लिखिए लेजेंड्स करके, यहाँ पर LEGEND, यहाँ पर लिखे लेजेंड्स। जब डिजिटल बोर्ड में ले जाएंगे तो आप लोग को दिखाएंगे लेजेंड्स क्या होता है। ठीक है, ओके। लेजेंड्स से देखो स्पेलिंग देख लो कहाँ गया ये। फिर हमारा क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, आपके घर से या आपके स्कूल से 8 डायरेक्शन, 4 डायरेक्शन आपको पता ही है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, उसका बीच बीच से और लाइन लाइन खींच खींच के बनाते हैं तो कितना कितना डायरेक्शन हो जाता है? 4 डायरेक्शन, 4 प्लस 4 इंटू 4 इंटू 2 दैट इज 8 डायरेक्शन, 8 डायरेक्शन हो जाता है। तो ये जो है आप अपने, ये हम लोगों ने स्कूल का लिखा है, आप ना घर का आप लोग होमवर्क करके आएंगे। ठीक है, तो अगर आपके घर है, वहां से नॉर्थ में क्या पड़ता है? स्कूल पड़ता है, कुआं पड़ता है, पुलिस स्टेशन पड़ता है, कुछ भी पड़ता है, उसको आप लोग इसकी ऐसे नॉर्थ एंड लिखेंगे बराबर, जो चीज आपके घर के नॉर्थ डायरेक्शन में पड़ता है उसको लिखेंगे। डायरेक्शन पता करने के लिए क्या करेंगे आप लोग? मोबाइल में प्री इंस्टॉल ऐप रहता है कंपास करे, क्या नाम रहता है? कंपास। उस ऐप से पहले तो कौन कौन सा डायरेक्शन कहाँ है उसको देखना है। सामने देखिए सब लोग, सामने देखिए लास्ट डेस्क, सामने देखिए। फिर है जैसे कि यहाँ एग्जांपल के लिए, स्कूल के नॉर्थ साइड में क्या है? मेन गेट। नॉर्थ ईस्ट में क्या है? प्लेग्राउंड। ईस्ट में क्या है? लाइब्रेरी है सर। ठीक है, फिर साउथ ईस्ट में क्या है? कैफेटेरिया। कैफेटेरिया जहां लोग कॉफी वगैरह पीते हैं, स्नैक्स वगैरह कुछ कुछ, देखो ना कैंटीन होता है स्कूल वगैरह में। फिर देखिए साउथ में क्या है? स्पोर्ट्स कॉरिडोर। साउथ वेस्ट में साइंस लैब, वेस्ट में एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक। एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक जैसे कि जो कैबिन होता है, डायरेक्टर जहां बैठते हैं, HOD वगैरह, उसको बोलते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक। क्या बोलते हैं? एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक। फिर नॉर्थ वेस्ट में पार्किंग एरिया। पार्किंग एरिया मतलब पता ही, जहां पर गाड़ी घोड़ा ये सब पार्क करते हैं उसको बोलते हैं पार्किंग एरिया। सब चीज आपको पता ही है, मेन गेट, प्लेग्राउंड, लाइब्रेरी, कैफेटेरिया, स्पोर्ट्स वाला पता ही, साइंस लैब, एडमिनिस्ट्रेटिव मतलब जहां डायरेक्टर HOD इन लोग बैठते हैं उसको बोलते हैं। ठीक है, और किसी कोई डाउट? ओके।